गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की यूनिट नंबर 8 रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं, आपको बता देते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप इस यूनिट को पढ़ने के बाद आपको ये समझ आने वाला है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टर्म्स क्या होती हैं, कौन से रिएक्शंस हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हैं। यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर एंड यू विल बी एबल टू बैलेंस एनी रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन होते क्या हैं। रिडॉक्स टर्म इज मेड अप ऑफ रेड मीन्स रिडक्शन and ox means oxidation. So such reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously are known as the redox reaction. So redox reaction always involve a chemical change. This is the example of chemical change. In reactions में there is always transfer of electron. One species may lose the electron and another may gain the electron. So there is always transfer of electron. This is principal source of energy on earth. जैसे photosynthesis जो है that is example of redox reaction. जितने भी combustion होता है fuel का that also involve redox reaction. Burning of wood, burning of food in our body, these are the example of redox reaction from our day to day life. अब इन terms को हम clear करेंगे। तो according to classical concept, oxidation is the addition of oxygen. Whenever there is addition of oxygen, it means oxidation is there. For example, यहाँ पे देखिए रस्टिंग हो रखी है आयरन की, तो आयरन रस्टिंग में क्या होता है, आयरन ऑन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन फॉर्म आयरन ऑक्साइड Fe2O3.XH2O which is the formula of rust. Similarly, रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन. लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन और यू कैन ऑल्सो से द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज reduction. Now, modern concept के according oxidation क्या है, oxidation means complete or partial loss of electron. Complete or partial loss of electron and reduction means complete or partial gain of electron. So oxidation देखिए कैसे होगी, जैसे for example if there is Mg, ये Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है by loss of 2 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. सिमिलरली कॉपर है, इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड इज कन्वर्टिंग इनटू Cu2 पॉजिटिव, अगेन इंडिकेटिंग द ऑक्सीडेशन. कोई भी स्पीशीज इफ इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन देन दिस इज रिडक्शन. सल्फर है, इफ इट इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू S2 नेगेटिव. तो यहाँ आपको क्या ध्यान में रखना है, लियो सेज गर. What does it mean? Loss of electron is oxidation and gain of electron is reduction. तो आप इस लाइन से इस चीज को याद रख सकते हैं इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन. लियो सेज गर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. नाउ द डिफरेंट कंसेप्ट बाय विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन बी डिफाइंड. सबसे पहले देखिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एलिमेंट व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट. जब कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो देन इट इज ऑक्सीडेशन. फॉर एग्जाम्पल Mg इज कन्वर्टिंग इनटू MgO, सपोज यहाँ पे ये है, तो Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है.
और MgO में Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, सो यहाँ क्या हो रहा है, देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, देन द प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। Addition of oxygen, whenever there is addition of oxygen, then oxidation is there. Loss of hydrogen, loss of hydrogen also indicate the oxidation process taking place. Now here is example, Mg plus O2 converting into MgO. यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रही है और Mg is also losing the electron, right? And here there is increase in oxidation state from 0 to +2. So this is an example of oxidation. अब हम रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. Reduction means gain of electron. For example, if any species gain electron, then it will acquire नेगेटिव चार्ज, ये क्या बन जाता है, एनाइन. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन. लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिडक्शन. अब इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं. MgO प्लस H2 combining to give Mg plus H2O. Now, MgO is converting into Mg, but what is there? There is loss of oxygen. H2 is converting into H2O. क्या हो रहा है? Addition of oxygen. You know, loss of oxygen is reduction. And addition of oxygen is oxidation. इसका मतलब क्या हुआ, MgO is here reduced species and H2 is here oxidized species. Oxidized species. One more thing आपने ध्यान देना है, जिस भी स्पीशीज की ऑक्सीडेशन होती है, दैट बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट. जिस भी स्पीशीज की रिडक्शन होती है, दैट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए, MgO is converting into Mg. MgO is converting into Mg. यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या है, रिडक्शन. अब ये वाली स्पीशीज क्योंकि ऑक्सीजन लूज कर रही है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, तो ये क्या बिहेव करेगी, इट विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाउ हियर द टर्म इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट. अब देखिए, टोटलिटी में देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है. ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन number. Oxidation means loss of electron. To lose electron is oxidation. Oxidation is to lose hydrogen, and again to gain oxygen is oxidation. अब reduction देखिए, what is reduction? Reduction means decrease in oxidation number, right? To gain electron is reduction, to gain hydrogen is reduction, and to lose oxygen is also reduction.
सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टर्म जो हैं दे कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन, और इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. नाउ एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे ऑलवेज अकर टुगेदर, और जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन. ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे डे टू डे लाइफ में, या हमारी जो डे टू डे लाइफ में नॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं. कंबशन, कंबशन इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन. स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग में क्या होता है, मेटल इज रिड्यूस्ड. नाउ इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है, रिडॉक्स रिएक्शन मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लाइक इलेक्ट्रोलिसिस में ये हेल्पफुल है. बैटरीज जितने भी हैं दे इन्वॉल्व द रिडॉक्स रिएक्शन. अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इट इज एक्चुअली द नंबर असाइन्ड टू एटम दैट रिफ्लेक्ट द नेट चार्ज ऑन एन एटम. ठीक है, ये एक नंबर है जो कि नेट चार्ज किसी भी एटम का रिफ्लेक्ट करता है, और इसको असाइन करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हम फॉलो करते हैं जो हम स्टडी करेंगे. ऑक्सीडेशन नंबर को हम ON से भी डिनोट कर देते हैं, एब्रीविएशन ON यूज कर सकते हैं. अब रूल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंपल आयन इज इक्वल टू इट्स आयनिक चार्ज. जब भी आयन्स हो तो जो आयन का चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज कितना है, +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, +1. Cu2 पॉजिटिव कितना हुआ, +2. N3 नेगेटिव क्या हुआ, -3. इफ आई एम राइटिंग हियर S2 नेगेटिव तो कितना हुआ, -2. तो इस तरीके से हमें समझ आया कि जो भी आयन्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है. सेकंड देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1. नॉर्मली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहता है, बट एक्सेप्शंस आर देयर इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स. इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1. तो ये बात आपने ध्यान रखनी है. फॉर एग्जाम्पल NaH में लेती हूं तो यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1. Normally, the oxidation number of oxygen is taken as -2 in most of the cases, but in peroxide linkage, OO linkage, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रहता है -1. इसके बाद है whenever the element are present in their free state, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हम क्या लेंगे, 0. जैसे सोडियम है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा, कॉपर 0, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है 0, Cl2 क्या आएगा 0, P4 है इसका भी क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, इट विल बी इक्वल टू 0. नेक्स्ट, अगर कभी भी कंपाउंड दे रखा है और वो न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट का जो टोटल सम होगा एलिमेंट का, दैट विल बी इक्वल टू 0. जैसे CO2 क्या है, यहाँ पर ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो कार्बन का चार्ज +4, ऑक्सीजन -2 × 2 -4, एंड द टोटल सम ऑफ दी चार्जेस विल बी इक्वल टू 0. और अगर आयन के केस में आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन. फॉर एग्जाम्पल MnO4 -1 दे रखा है, तो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, -1. तो अब आप जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करोगे, दैट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन आयन. तो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हम फॉलो करेंगे टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर. अब यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको इन स्पीशीज के
क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। जैसे सबसे पहले ले लेते हैं NaH2PO4। अब देखिए कैसे करना है। Na के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। हाइड्रोजन का चार्ज +1, यहाँ हम लिख देती हूँ मैं, Na का +1, हाइड्रोजन +1, जिसका कैलकुलेट करना है उसको x मानेंगे। ऑक्सीजन का चार्ज -2। अब देखिए +1 इंटू 2 कितना हो गया, +2 प्लस x -2 इंटू 4 -8, and the total sum of charges of each element will be equal to 0 in case of neutral atom। अब कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा ये, it comes to be equal to +5। तो +5 जो है that is the oxidation number of phosphorus। कितना आ गया, +5। अब इसके बाद हम लेते हैं NaHSO4। NaHSO4, तो अगेन जिसका कैलकुलेट करना है उसको x मानेंगे। नाइट्रोजन के, सोडियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोजन +1, सल्फर कितना मान लेंगे, x, ऑक्सीजन -2 इंटू 4 -8, and their sum will be equal to 0, so it comes to be +6। Similarly H4P2O7 का देखते हैं। H4P2O7 +1 इंटू 4 +4, x इंटू 2 2x, -2 इंटू 7 -14 is equal to 0, so it comes to be +5। Now next लेते हैं K2MnO4। K2MnO4 किसका कैलकुलेट करना है, अंडरलाइंड Mn का। तो यहाँ पे +2 प्लस x -8 is equal to 0, तो x comes to be +6। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का कैलकुलेट करना है, तो कैल्शियम को हम क्या मानेंगे, x। ऑक्साइड के ऊपर चार्ज ऑक्सीजन -2, न्यूट्रल है, इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू +2। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लास्ट एग्जाम्पल है NaBH4। अब NaBH4 में ध्यान से देखना है आपने, दिस इज सोडियम हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड है ये। तो मेटल हाइड्राइड के केस में मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, -1। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, -1। क्यों, बिकॉज इट इज द मेटल हाइड्राइड। सो हियर देखिए Na +1 आ गया, बोरोन का कैलकुलेट करना है, x ले लीजिए, 1 इंटू 4 -4 इज इक्वल टू 0, सो x कम्स टू बी +3। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी भी एटम का जब वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट हो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स। अब ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंजेस आते हैं वो क्या इंडिकेट करता है, वेन एवर देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे यहाँ पे +2 से +4 हो रहा है, इट इंडिकेट ऑक्सीडेशन इज देयर। ठीक है, वेन एवर देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे 0 से -1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ क्या है, ऑक्सीडेशन। आपने क्या बात ध्यान में रखनी है, वेन एवर देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इट इंडिकेट ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर indicate reduction. Next, how to identify the redox reactions. Oxidation and reduction always occur together और इन reactions को हम कहते हैं redox reaction. अब there are different ways to identify a redox reaction, but best one क्या है, हम oxidation state से क्या change आ रहा है, whether there is increase or decrease, we can identify the redox reaction easily. अब एग्जाम्पल लेते हैं, SnCl2 is converting into SnCl4. Here tin has oxidation state +2 and here it is +4. +2 से +4 हुआ
तो क्या है, देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 2। एंड यू नो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन। और जो स्पीशीज ऑक्सीडेशन शो करती है वो क्या बिहेव करेगी, दिस विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। और स्पीशीज कौन सी है, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज। नाउ अब सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस में देखिए क्या हो रहा है, PbCl4 इज कन्वर्टिंग इनटू PbCl2। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां कितनी है, +4, और यहां Pb की कितनी आ रही है, +2। नाउ +4 से +2 हुआ तो कितना डिक्रीज हुआ, देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 2, and decrease in oxidation number is known as the reduction. So PbCl4 is showing reduction, or it is reduced species, and it will behave as oxidizing agent, oxidizing agent. So we can identify easily by calculating the oxidation number which species is being oxidized, which is being reduced, and which will act as oxidizing and reducing agent. It can be made more clear by taking another example. Here CuS किस में कन्वर्ट हो रहा है, S में, ठीक है। CuS Cu2 पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो रहा है, बट यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ये चार्ज है वो सेम है। सो CuS इज कन्वर्टिंग इनटू सल्फर। सल्फर की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2, राइट, और यहाँ कितनी है, 0। -2 से 0 हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ, देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 2। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। तो CuS is being oxidized and it will act as reducing agent. Similarly, NO3 negative में देखिए, NO3 negative is being converting into NO. Here ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सेम है। नाइट्रोजन की देखेंगे, यहाँ +5 है और यहाँ पे +2 हुई, देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 3। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। सो NO3 नेगेटिव इज reduced species and it will act as oxidizing agent. तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन में कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, रिड्यूस्ड हो रही है, विच विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और विच विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। थैंक यू वेरी मच।